साथियों नमस्कार। तो 75 के बायोनियर सीरीज का आज डे 3 है और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मोनेरा। इसके अंदर मैंने देखा कि 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो मोनेरा वाला टॉपिक है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना देरी किए बोर्ड के ऊपर और इस टॉपिक को 10 मिनट में करते हैं धुआं धुआं और 4 से 8 मार्क्स तुम लोगों के कंफर्म करते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी कि मोनेरा के अंदर अगर तुम कुछ देख पाओ तो वो ही होगा बैक्टीरिया। अभी कैसा बैक्टीरिया होगा ये देखना पड़ेगा। अभी देखो बैक्टीरिया का शेप 4 प्रकार होता है, कॉकी, बेसिली, स्पाइरुला और विब्रियो। कॉकी मतलब स्पेरिकल शेप होगा, बेसिली मतलब एक स्पोर बेसिलस के अंदर प्रेजेंट होगा और क्या होगा, रॉड शेपेड होगा, और स्पाइरुला के अंदर स्पाइरल शेपेड होगा और उसके साथ फ्लैजेला देखने को मिलेगा मूवमेंट के लिए, और विब्रियो मतलब कॉमा शेपेड होगा। ओके, तो बैक्टीरिया आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दे आर अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। जैसे कि आर्की बैक्टीरिया के लिए एक्सट्रीम हैबिटेट्स में बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव अर्थ में जो कंडीशंस था वो एक्सट्रीम हैबिटेट के साथ था, इसलिए तब जो बैक्टीरियाज उत्पन्न हुए थे तब आर्की बैक्टीरियाज आए थे, इसीलिए उनको हार्ड एंड टफ सिचुएशन फेस करने के लिए हर वो चीजें उनमें प्रेजेंट था जो कि प्रेजेंट होना चाहिए। इसलिए आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव। इसलिए प्रिमिटिव जो जगह में जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि जिसमें जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, जैसे कि जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, थर्मो एसिडोफिलस, ठीक है, जब जो जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। दुनिया के उस कोने में जहां पे तुम सोच भी नहीं सकते कि प्राण एग्जिस्ट कर सकते हैं, प्राण एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहां पे भी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग में भी देखा जाता है, डेजर्ट, स्नो सब जगह देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया ही वो है, यू बैक्टीरिया मतलब जो मॉडर्न ट्रू बैक्टीरिया है। यू का मतलब होता है ट्रू और बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिसके कारण ही ऑक्सीजन का प्रेजेंस हम लोगों को एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, तो उसी को बोलते हैं यू बैक्टीरिया। तो इन दोनों को डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे 2 लाइनें लिखा गया है कि द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो इसको याद रखना है, बैक्टीरियाज आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिकली डाइवर्स, मतलब हर तरीके का मेटाबॉलिज्म जो कि तुम सोच सकते हो वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट मिलेगा। और क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा, फोटोन लेके फिर उससे खाना बनाएगा खुद के शरीर में। केमोसिंथेटिक केमिकल्स लेगा, उससे खाना बनाएगा खुद के शरीर में। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स, इसको याद रखना है, इस लाइन से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स यानी कि औरो ऑर्गेनिज्म से एनर्जी का कलेक्शंस करेगा। दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अगर ये वीडियो, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला वीडियो डिटेल में चाहते हो, मेरे चैनल में वन शॉट मिल जाएगा, टॉपिक वाइज ये वीडियो मिल जाएगा, तुम चेकआउट कर सकते हो। उससे ज्यादा डिटेल वीडियो तुम्हें पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो, आर्की बैक्टीरिया मैंने बोल दिया, हॉट स्प्रिंग में देखने को मिलेगा, जो कि थर्मो एसिडोफिलस होते हैं। एक्सट्रीम सॉल्टी, सॉल्ट का मतलब होता है हैलो, तो हैलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट। ठीक है, तो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में देखने को मिलता है। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या होता है उस वन शॉट को देखो। अभी के लिए ये इररिलेवेंट है, अभी के लिए हम लोग बस मार्क्स पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि नीट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक लाइन को बार बार देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और क्या होता है, मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट बैक्टीरिया, यानी कि काउज, ठीक है, जो रूमिनेंट बैक्टीरिया एनिमल्स होते हैं सच एज काउज, बफेलोज, उनके बॉडी में मिथानोजेंस प्रेजेंट होता है। मिथानोजेन का मतलब क्या होता है, मीथेन, जेन का मतलब है जेनेसिस, तैयार करने वाला बैक्टीरिया। ठीक है, मीथेन तैयार करेगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, घूम जा भाई, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। एक सेकंड रुक जाओ। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। ओके, यानी कि काउ डंग जो होते हैं उससे मीथेन गैस का उत्पन्न करेगा, तो इसीलिए मिथानोजेनिक बैक्टीरिया इनको बोला जाता है।
चलो, अभी यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है? ट्रू बैक्टीरिया, इसको हम लोग साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके अंदर फ्लैजेलम देखने को मिलता है, रिजिड सेल वॉल देखने को मिलता है। इफ मोडाइल तब जाके फ्लैजेलम देखने को मिलेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी इसको हम क्यों बोलते हैं? देखो, ये जो हेट्रोसिस सेल तुम इसके अंदर देख रहे हो, इसका कलर होता है ब्लू। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अभी नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ गए, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी, एक एटम अगर ऑक्सीजन के, ये जो बीच में तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ गया तो आग लग जाएगा, जल जाएगा पूरा। इसीलिए इसके चार आसपास ये जो म्यूसिलेजिनियस कोटिंग देखने को मिलता है, ताकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ना आए। ठीक है, इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है, क्योंकि फोटोन के प्रेजेंस में खुद का खाना खुद बना सकता है, और इसी से ऑक्सीजन का संचार हुआ था। पूरे जो प्लेनेट का फर्स्ट ऑक्सीजन का कोटिंग इसी बैक्टीरिया से आया था। तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चीफ ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन चीफ मॉलिक्यूल फॉर फोटोसिंथेसिस माना जाता है, तो वो भी इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, यानी कि कॉलोनी बना के रहेगा, बहुत सारा बैक्टीरिया एक जगह पे रहेगा, या फिर फिलामेंट बना के रहेगा। ठीक है, फ्रेश वाटर या फिर मरीन या फिर टेरेस्ट्रियल में भी देखने को मिलेगा। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट, they often form blooms in pollution water bodies. It is not so important. Organisms can fix atmospheric nitrogen. मैंने बोल दिया कि नाइट्रोजन स्पेशलाइजेशन सेल अगर एक NO2 के संस्पर्श में आ जाता है, तो ऐसा बहुत सारा, मतलब एक केस रहता है कि ये रिएक्टिव हो जाए, तो इसीलिए पूरा बैक्टीरिया ही एकदम जल के राख हो जाएगा। इसीलिए उसके चार पास ऐसे करके जिलेटिनियस शीट रहता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से सेपरेटेड रहे। ठीक है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। यानी कि वो लेगा केमिकल्स को, लेगा उसको तोड़ेगा, उससे क्या करेगा? इन एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। केमिकल्स के बॉन्ड को तोड़ा। ये देखो, मेरा दो हाथ है, पहले कुछ नहीं था, जीरो एनर्जी, अब दो हाथ है, ये दो हाथ एकदम बॉन्ड बना के खड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि एनर्जी स्पेंड कर रहा है, पहले जीरो फिर एनर्जी स्पेंड किया। अगर ये बॉन्ड में सपोज करो कि 10 जूल एनर्जी है, एक तो खोल दिया मैंने, तो ये 0 जूल, तो 10 जूल का गेन हुआ ना। इस 10 जूल को हम लोग लगाएंगे एटीपी के फॉर्मेशन में, मतलब एनर्जी का कन्वर्शन कर लेंगे। They play a great role in recycling nutrients, phosphorus, iron and sulfur. सल्फर का याद रखना। Most abundant in nature, heterotrophic bacteria, मैंने बोल दिया, decomposers होते हैं, human affairs में help करते हैं। कर्ड में, human affairs में many significant impact भी फैलते हैं ये लोग। helpful in curds, antibiotics, fixing nitrogen in legumes, तुम्हें पता है ये सब क्या करते हैं। The mycoplasma organisms that lack a cell wall, इसको याद रखना है। They are स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। माइकोप्लाज्मा के लिए भी मैंने एक वीडियो, मैंने एक ट्रिक्स बना हुआ है, चैनल पे पड़ा हुआ है, देख लेना, अभी के लिए टाइम नहीं है। सेल्स कैन सर्वाइव ऑक्सीजन, मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये याद रखना है। पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स माइकोप्लाज्मा होगा, इसको याद रखना है। कोलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर आर वेल डिजीज नोन एज बैक्टीरिया। तो डिजीज, बैक्टीरिया का डिजीज क्या आता है? ये बैक्टीरियल डिजीज यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। वायरस के साथ कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका जो डीएनए है वो डीएनए ट्रांसफर होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया स्पोर भी फॉर्मेशन करता है। दे प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एक ऐसा ट्यूब होगा, वहां से डीएनए का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये ट्यूब का फॉर्मेशन करके डीएनए का ट्रांसफर कर देगा। अभी जो बाकी का पढ़ाई हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। मैच द कॉलम्स। हेलो फाइल, ये देखो, ये जो तुम लोगों का क्वेश्चन है साथ में आंसर लिखा हुआ है। मैं पहले आंसर नहीं बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन कर लो प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो देखो हेलोफाइल्स का मतलब क्या था? मैंने बोला था कि सॉल्टी एरियाज में प्रेजेंट होता है। मिथानोजेंस कहाँ मिलते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिलता है। साइनोबैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिलस हॉट स्प्रिंग में मिलता है। साइनोबैक्टीरिया एसिड, यानी कि ए का हो गया 4। अभी ए का 4 है और बाकी कुछ भी नहीं है, तो इसको काट दो, ए होगा। Which of the following are found in extreme saline? एक्सट्रीम मतलब आर्की। Which among the following are smallest living cells mycoplasma? और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। Which of the following component provides sticky character to a bacterial cell? Glycocalyx जो होगा वही sticky characteristics देगा। DNA replication in bacteria occurs, ये हमेशा याद रखना prior to fission, यानी कि जब fission होगा, दो बैक्टीरिया
फिजन कर रहा है, टूट रहा है बीच से, उससे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होकर इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। मिथानोजेन बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया, हमें पता है, अभी पढ़ा हमने। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल, प्रिमिटिव लिखा हुआ है बायोगैस के लिए तो मिथानोजेन ही तो होगा। प्रिमिटिव मतलब आर्की, बायोगैस के लिए मिथानोजेन, बस और क्या चाहिए। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, नैग और नैम का जो स्ट्रक्चर है वो मिलता है। मैं वन शॉट फॉलो करना, बस 3 घंटे में पूरा रेडी है ये चैप्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। अभी डीप सी वाटर में क्या, डीप सी वाटर मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब आर्की बैक्टीरिया। पिगमेंट कॉन्टेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम बैक्टीरिया आर क्रोमाटोफोर्स, आने की चांसेस बहुत कम है, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन क्यों, ब्लू हेटेरोसिस सेल होता है, ग्रीन का मतलब होता है बाहर जो क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल है उसको ग्रीन देखते हैं, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल इन ह्यूमंस मेकिंग कर्ड, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कर्ड है, हेटेरोट्रॉपिक है, अभी पढ़ा हमने। द यूबैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। यूबैक्टीरिया का सेलुलर कंपोनेंट जो यूकैरियोटिक सेल के साथ एकदम हूबहू मैच खाता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर। सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गन्स दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक, देखो हाईली एसिडिक, इसका मतलब आर्की तो होगा ही होगा। हैबिटेट्स बिलोंग टू 2 ग्रुप्स यूबैक्टीरिया, ठीक है, आर्की एंड यूबैक्टीरिया, ठीक है। हाइपर थर्मोफिलिक बोला है तो आर्की एंड यूबैक्टीरिया होगा ही होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी तुम लोगों को मैंने करवा दिया। तो आई होप कि तुम लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर कर देना ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसको देख लेना। इतना जोर जोर से बोलना पड़ता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर ताकि लेक्चर खत्म हो जाए, इसीलिए ऐसा हालत होता है। शुगर सर साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ कल के वीडियो में, टाटा।